नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच क्या गुल खिल रहा है। जिस तरह से शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप मिले साउथ कोरिया में और जिस तरह से भली भली बातें हुई, ऐसा लग रहा है कि समझौता हो सकता है। उसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर यह दोनों देश इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, क्योंकि 2025 की शुरुआत अमेरिका चीन पर निशाना साधते हुए कर रहा था। आज वही अमेरिका चीन से समझौता करने के लिए मजबूर सा दिखाई दे रहा है। इस पे चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकाय से। प्रबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो नज़ारा है अपने आप में, यह विश्व कूटनीति किस दिशा में जाएगी और इसको कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी कहानी जिस तरह से साउथ कोरिया में यह दोनों महाशक्तियां मिली हैं, उनकी कहानी कह रही है। देखिए, कोई भी समझौता तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, हो गया नहीं मानी जाएगी, जब तक फाइन प्रिंट जो है उसको ना देखें। जी। समझौता करने का समझौता हुआ है। हाँ। अगर आप भाषा इसमें जाना चाहे तो यही हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट है कि हम एग्री करेंगे। We agree to do the sign the agreement. साइन द एग्रीमेंट। डिस्कशन अभी उनकी टीम्स करेगी। मोटे मोटे तौर पे कुछ उन्होंने डिसीजन प्रकट किया है, बताया है कि टैरिफ जो है हमने 100% पहले ट्रंप आने के पहले कहा था वो तो नहीं लागू करेंगे, पर उनका जो 50 से ज़्यादा % टैरिफ भी था, मेरे ख्याल से 10% और कम किया है जी। तो ठीक है ना। तो वो एक अमेरिका के तरफ से है। और चाइना ने रेयर अर्थ्स का जो उन्होंने सैंक्शंस लगाया था कि हम अमेरिका को और ऐसे देशों को नहीं बेचेंगे जो हमारे साथ इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा 1 साल के लिए रेयर अर्थ का हमने जो बंदिश लगाए थे दुनिया पर, उसको हम हॉल्ट कर रहे हैं, हम उसको अभी बंद कर रहे हैं 1 साल के लिए। तो अभी जैसे हमने चर्चा किया कि क्या गुल खिलेगा नहीं खिलेगा, वो अभी देखने की बात है। पर दुनिया के लिए अच्छी बात है कि दो लोग, दो देश इस तरह से न भिड़े, क्योंकि आप जानते हैं जब हाथियों के बीच में लड़ाई होता है तो दूसरे जो प्राणी है, दूसरे जो जीव है, उनके लिए बड़ी मुश्किल काफी नुकसान हो जाता है। और इस वक्त दुनिया के बिगेस्ट इकोनॉमीज अगर चाइना और अमेरिका है, इस वक्त परचेसिंग पावर पैरिटी देखें, चीन सबसे बड़ा है। अगर आप डॉलर के हिसाब से देखें तो अमेरिका सबसे बड़ा है। इन दोनों को भिड़ंत में हम लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी पैदा कर रहा था, भारत सहित देशों के लिए, हर देश के लिए, हमारे इंक्लूडिंग इंडिया। तो देखते हैं इसमें अब क्या क्या मूल जो चीजें अभी लगता है निष्कर्ष में पहुंच रहा है क्या। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा दर्शक यह भी सुने कि जिस तरह से शी जिनपिंग ने बातें कही, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कहीं कि भाई हमारी कंडीशन ऐसी है कि बहुत बार हम एक दूसरे को प्रेम से नहीं देख सकते, वी कांट सी ईच अदर आई टू आई। दूसरी बात उन्होंने कही कि यह स्वाभाविक है क्योंकि हम दोनों बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इस तरह के फ्रिक्शन होते हैं, लेकिन हम आगे मिलके रास्ता निकाल सकते हैं। और ट्रंप जी ने अपनी चिर परिचित अंदाज में शी जिनपिंग को ओल्ड और न्यू फ्रेंड, उनके फ्रेंड्स की तादाद लगातार बढ़ती रहती है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि हम मिले हैं और हम रास्ता निकालेंगे। वो किसिंजर साहब के एक सेंटेंस याद करना चाहिए, इट इज़ डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी। दुश्मन बनना खतरनाक है, पर उससे भी खतरनाक है अमेरिका का दोस्त बनना। तो इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें ये किसिंजर के शब्दों को मद्देनजर रखना चाहिए कि दोस्ती और दुश्मनी बड़ा आस-पास का लगता है अमेरिका के। जी। तो अब हम ये आते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो भेंट मुलाकात हो रही है क्रॉस द टेबल, जिसमें क्या समझौता होगा, क्या गुल खिलेगा, यह पता चलेगा। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि ट्रंप महोदय तो चीन को दुश्मन सत्ता में बैठते ही 20 जनवरी को 2025 में वो बैठे और उन्होंने टैरिफ वॉर और चीन को हम ख़त्म कर देंगे, अमेरिका से हम पूरा सामान निकाल देंगे। इसकी जो कहानी है वो थोड़ा बताइए। देखिए, आप तो सीधा रेयर अर्थ पे चले गए, तो इसकी कहानी अगर देखें तो दोनों देशों की अपने हिसाब से कुछ क्या कहेंगे लीवरेज है, उनके पास कुछ डंडे हैं। तो अमेरिका के है अभी
जो चिप वॉर्स हम देख रहे थे उसका, और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे देश में बेचोगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा, जो सब देशों को वो कह रहे हैं हमको हफ्ता देना पड़ेगा एक हिसाब से। तो एक तो उनका समझ है कि डॉलर मेरे हाथ में है, दुनिया की जो करेंसी है वो मेरे हाथ में है, फाइनेंस दुनिया का अमेरिका के कब्जे में है, इनका समझ है। जी। चीन अभी तक जो कार्ड्स है इतना नहीं खेल रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग में चीन इस वक्त अमेरिका से काफ़ी आगे है, और मैन्युफैक्चरिंग पावर अगर देखें तो उत्पादन की जो शक्ति है चीन को इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा नज़र आता है। हम भी हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया है ही नहीं, पिक्चर में है, पर चीन और अमेरिका के तुलना में नहीं है। और यह भी हकीकत है अमेरिका काफ़ी डी इंडस्ट्रियलाइज कर चुका है, उसकी इंडस्ट्रीज काफ़ी उन्होंने ख़त्म करके एआई और चिप्स में लगे हुए हैं। पर जो बुनियादी इंडस्ट्रीज है, जो इंजीनियरिंग कहेंगे, स्टील कहेंगे, इन सब चीज़ों में उनका इस वक्त दखल नहीं है खास। ये बैकग्राउंड है इसका। पर अमेरिका का अभी भी जो दबदबा है दुनिया भर में दुनिया में, वो है कि फाइनेंशियल पावर उनके हाथ में डॉलर से दुनिया चलती है, डॉलर से दुनिया उनको लगता है चलती है, और डॉलर को इस्तेमाल करके सबके ऊपर वो सैंक्शंस लगा सकते हैं, इनका समझ था। तो उत्पादन जो हमारा वामपंथी विचारधारा का एक समझ है, उत्पादन ही दुनिया को अल्टीमेटली कंट्रोल करता है। उत्पादन में अगर आप पीछे हैं तब क्या हो सकता है, चीन की जो रिस्ट्रिक्शंस खास तौर से रेयर अर्थ की हुई, उससे पता चल गया कि इसमें उनकी, हमने पहले भी चर्चा की, उनकी मिसाइल से लेकर हवाई जहाज सारी चीजें हैं। पर इसमें ये भी है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे उनकी जो कंट्रोल है, चिप मैन्युफैक्चरिंग पे, उसमें जो लिथोग्राफिक मशीन है, जिसके ASML की लिथोग्राफिक मशीन है, सबसे उस पर क्रिटिकल चीज़ है, उस पर भी रेयर अर्थ्स की इस्तेमाल होती है। ख़ास तौर से परमानेंट मैग्नेट वहाँ है, और लेज़र में, दोनों में रेयर अर्थ्स की इस्तेमाल होती है, जिसके कंट्रोल फिर चीन के हाथ में है। तो ये जो सप्लाई चेन्स देशों की काफ़ी जुड़ी हुई है, उसको अलग करना किसी के लिए आसान नहीं है। वही इस ट्रेड वॉर से, हाँ, तो बुनियादी तौर पे जो कुछ रेयर अर्थ है, तो देखिए ये जो आप बता रहे हैं रेयर अर्थ का, जिस तरह से चीन ने अपने कब्जे में किया है रेयर अर्थ को, और उसकी वजह से यह जो आज हमें तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसे देखकर दुनिया भी हैरान है कि चीन और अमेरिका साथ बैठकर समझौता कर रहे हैं। ये जो पूरी कहानी है इस ग्राफ के ज़रिए, ये अपने आप में क्यों अमेरिका को झुकना पड़ा और क्यों अमेरिका का जो डंडा है वो नहीं चला, उसको भी समझा रही है बड़े पैमाने पर। देखिए, ये तो पूरी रेयर अर्थ्स की है, जिसमें और एक सेक्शन है जिसमें बाद में आएंगे, जिसको हेवी रेयर अर्थ जी। तो इसमें ये दिखाता है अभी इस वक्त रेयर अर्थ्स की माइनिंग कहाँ पर हो रही है और रिजर्व्स कितने हैं। तो उसमें बहुत सारे देश हैं, हम भी हैं, हमारे पास भी करीब 7% रिजर्व्स है हमारे पास, चीन में 44% रिजर्व है जी। तो ये रिजर्व्स की बात है, जिसमें वियतनाम भी है, ब्राज़ील भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है, उन्होंने बंद कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये रेयर अर्थ्स के जो ग्रुप है वो बड़ा है जी, उसकी पूरी तरफ से पिक्चर है। तो इससे इसमें दो चीज़ है कि रेयर अर्थ को आपका ओर फॉर्म जब खोद के निकालते हैं, उस खनिज निकलता है ज़मीन से, खनिज निकलता है, उससे जब आप रिफाइन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसका प्रोसेस फ्लो क्या है, और इसके बाद में आएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इन रेयर अर्थ में ख़ास स्ट्रेटेजिक महत्व रखती है और उस पर किसका कितना कंट्रोल है। तो ये देखिए, लोगों को रखता है ये तो खोद के निकालने की बात है, इस पर कौन सी बड़ी बात है, तो कोई भी कर लेगा, हमारे पास है, उसके पास है, इसके पास है, हम निकाल लेंगे खोद के। अमेरिका के पास भी है, खोद के निकालना है। खोद के निकालने की बात नहीं है, पहले तो खोद के निकालेंगे, ठीक है, माइनिंग तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अमेरिका में माइनिंग होती थी पहले से, एक ज़माने में 1980s में अमेरिका इसको पूरा कंट्रोल करता था। तो इसके बाद जो इसको सेपरेट करना जब है, उसकी सेपरेशन की प्रोसेस है, जिसमें बहुत भारी मात्रा में जो उसकी जो मिश्रित चीज़ें हैं वो निकल जाता है, सॉइल है और भी दूसरी चीज़ें निकल जाता है। तो सेपरेशन आसान नहीं है, पर इतना दिक्कत की बात भी नहीं है। पर इसके बाद जो प्रोसेस आता है रिफाइन करना, उससे जो करना, अल्टीमेटली जो आपको मेटल्स निकालने हैं, रेयर अर्थ
जो मेटल्स है उसको जब निकालने हैं, एलिमेंट्स को निकालना है, वह आसान नहीं है। उस स्टेप में केमिकल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ा उसकी भूमिका है जी। उसकी जो प्रोसेस है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे उसको लागू करें, आसान नहीं है। और दूसरे देशों ने किसी भी वजह से हो, अमेरिका को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, इन्होंने इस प्रोसेसिंग को अपने देश में बंद करके सब चीन के हवाले में कर दिया। हमारे यहाँ मोनाजाइट सैंड से हम रेयर अर्थ निकालते हैं, वहाँ भी हमारी भी काबिलियत है निकालने की, पर हम बड़े प्लेयर नहीं है कि मोनाजाइट सैंड में हेवी रेयर अर्थ जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इतने पैमाने पे इंडिया में मौजूद नहीं है पर इतने पैमाने पे नहीं है। हेवी रेयर अर्थ के लिए दूसरे देश हैं। और देखिए चीन ने पिछले 15 सालों में पूरी कोशिश की है जिस तरह से खनन और जिस तरह से रेयर अर्थ को निकाल के फाइनल प्रोडक्ट में पहुंचाने की, एक मिनट उसको एक बार इसमें फाइनल प्रोडक्ट में पहुंचाने के लिए, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया 15-20 सालों में जिस तरह से चीन की तकरीबन मोनोपोली है, इसमें एकाधिकार है उसका, शायद यह एक बड़ी कुंजी है और इसी कुंजी की वजह से उसने अमेरिका को नीचे झुकाया, यूं कहिए कि टॉकिंग टेबल पर उतार दिया। देखिए ये तस्वीर इसीलिए अहमियत है कि ये उनकी खनिज जहाँ से निकलता है रेयर अर्थ की उसकी तस्वीर है चीन का। और शी जिनपिंग ने ही, डेंग शियाओपिंग ने बहुत पहले करीब 35 साल पहले 30-35 साल पहले कहा था कि वेस्ट एशिया में तेल है, हमारे पास रेयर अर्थ है। तो 35 साल पहले की बात है। तो ये जो है उनका तभी से दूरदृष्टि है कि कभी ना कभी अगर इकोनॉमिक टकराव होगा, उस वक्त टकराव नहीं था, हिंदी चीनी भाई भाई, अमेरिका चीनी भाई भाई चल रहा था उस वक्त, ठीक है ना। हमारे साथ तो समझ हालत काफ़ी ख़राब हो गया था चाइना इंडिया चाइना वॉर के बाद, पर उनके साथ काफ़ी दोस्ती मित्रता मोहब्बत चल रहा था। तभी भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास ये है। तो स्ट्रेटेजिक निगाह जो है, दृष्टि जो है उनकी थी तभी से कि हमारे पास अगर कुछ चीज़ों की मोनोपोली नहीं होगी तो ट्रेड वॉर कभी ना कभी जब होगा तब हमको झुकना पड़ेगा। और वही तभी से डेंग शियाओपिंग की ज़माने से रेयर अर्थ पे उन्होंने निशाना बनाया हुआ था जी। और ये बुनियादी एक ऐसा ग्राफ है, ऐसी तस्वीर है जिसके बगल में अगर आज जो समझौता की टेबल तक लोग पहुँचे हैं वो रख दीजिए तो सारी कहानी खुलकर सामने आ जाती है कि दरअसल चीन के पास ये जो रेयर अर्थ, 7 रेयर अर्थ की कुंजी है, ऐसी चाबी है जिसके बिना अमेरिका में कोई भी काम नहीं हो सकता है। शायद यह एक बहुत बड़ा संकेतक है। देखिए इसको हेवी रेयर अर्थ्स कहते हैं जी। तो हेवी रेयर अर्थ्स जो ग्रुप है वो और भी स्केर्स है दुनिया में, कम मिलना, मिनरल मिलना, और उसको टेक्नोलॉजी सेपरेट करने की, अलग करने की, ये पूरी जो सप्लाई चेन जो हमने अभी पहले तस्वीर दिखाए, इसमें चीन लगातार 30-35 साल से काम करे जा रहा है। और काम करते वक्त ये है कि अल्टीमेटली इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसको परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं जी। जो करीब करीब हर चीज़ में है। कोई कभी भी मोटर लगा होगा तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा मात्रा में इसका होना ज़रूरी है, तब मोटर की एफिशिएंसी बढ़ती है। आपके सेल फोन में जब आपका कैमरा जूम करता है, मोटर है, ये कैमरा है हमारे स्टूडियो में, मोटर है। तो मोटर इस तरह के हर चीज़ में है। और आज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, और बाकी तो जो हथियार वाली दुनिया है उसमें तो उसके बिना काम ही नहीं। आने जा रहे हैं। पर मोटर्स जो है, परमानेंट मोटर जिसे कहते हैं, इसमें हेवी अर्थ्स की बहुत ज़रूरत है। बिना इसकी उस मैग्नेट की एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, और मैग्नेट से आप एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट करते हो जी। तो इसीलिए हेवी अर्थ्स की खास तौर से जो ग्रुप है, 7 ग्रुप ये जो हमने दिखाए हैं यहाँ पर, इसमें अगर आप देखें तो 1-2 में तो कुछ हद तक आपका दूसरे देश भी मौजूद है। यहाँ पर जापान है, हम भी हैं,
ठीक है ना। वियतनाम कुछ जगहों पे है, वियतनाम ये है, और उसको देखेंगे कुछ जगहों पे है। वियतनाम तकरीबन 6 जगह पर है, 6 रेयर अर्थ में जापान के भी इन सब पे कुछ ना कुछ उनका घुसपैठ तो है ही। पर सवाल ये है कि जिस पैमाने में चाहिए आपको परमानेंट मैग्नेट के लिए, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए परमानेंट मैग्नेट की बागडोर जो है वो चीन के हाथ पे इस वक्त है। और चाहे अमेरिका हो, चाहे हम हो, कोई भी देश हो, बिना उसके आज मॉडर्न इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ के बाहर चला जाएगा। वही चाइना ने रेयर अर्थ्स की जो उन्होंने घोषणा की थी, इसके लिए लाइसेंस सिर्फ नहीं लगेगा। कोई भी कंपनी अगर खरीदना चाहते हैं उसको बताना पड़ेगा हमारे रेयर अर्थ्स माइन्यूट अमाउंट में भी कहाँ जा रहा है, क्योंकि रेयर अर्थ्स बहुत ज़्यादा पैमाने पे नहीं लगता। इसलिए कल 0.1% इस्तेमाल होगा तो भी हमको बताना पड़ेगा, तभी हम लाइसेंस देंगे। तो ये उनकी ये चीन का ट्रम्प कार्ड रहा। जबकि इसके पहले अमेरिका ने 29 सितंबर में अपना ट्रम्प कार्ड खेला था, जिससे जो कंपनियों को जो लाइसेंस लेना पड़ रहा था अमेरिका के एक्सपोर्ट के लिए, उसका नंबर करीब 1300 या 1200 था, 1500 था। उससे कम से कम 15-20 गुना बढ़ने की संभावना था। और उसके खिलाफ ही इन्होंने तब रेयर अर्थ का घोषणा की। टिट फॉर टैट जो कहते हम, वो उसी वक्त हुआ था। आपका ये अगर संदेश है दुनिया तो के लिए, हम भी करेंगे। और ये तस्वीर जो आप दिखा रही है, जी, क्योंकि ये तस्वीर ऐसी है जो इतनी क्रिटिकल है अमेरिका के लिए। ना वो फाइटर जेट, ना डिस्ट्रॉयर, और ना ही अपना सबमरीन। ये 3 एग्जाम्पल्स खाली यहाँ इस चार्ट में मौजूद है। मिसाइल्स भी है यहाँ पर, लेजर्स भी है, तो रेडार सिस्टम्स है। तो इस सब देख के ये तस्वीर दिखाता है कि अमेरिका, जिसका दूसरे दुनिया की सब मुल्कों को लेकर इनका है कि नेक्स्ट 9 देशों से ज़्यादा उनका डिफेंस बजट है अमेरिका की। तो डिफेंस बजट में अमेरिका, हथियार में अमेरिका अभी भी दूसरे देशों से आगे है। अब उनकी वहाँ पर प्रहार हुई जब बताया गया कि अब इन चीज़ों पे हम सैंक्शंस लगा सकते हैं, और इस पे अगर सैंक्शंस लगेगा, उनको नहीं मिला, तो उनकी वॉर इंडस्ट्री ठप हो जाएगा। ड्रोन्स अब जानते हैं, मिसाइल्स आज के तारीख पे तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जंग का तस्वीर भी बदल रहा है, यूक्रेन से दिख रहा है हमें। तो ये देखते हुए ट्रम्प महोदय के ऊपर चीन ने एक ट्रम्प कार्ड चल दिया, तुरुप का कार्ड जो है उन्होंने खेला। और इसके लिए ट्रम्प साहब को आके कहना पड़ा कि हाँ, हम बातचीत करेंगे, सुलह कर लेंगे, चीन हमारा दोस्त है। ठीक है ना, चीन नहीं दोस्त नहीं है, पर शी जिनपिंग जो है हमारा दोस्त है। तो ये जो है सडनली, पर हम जानते हैं कि ये तस्वीर कभी भी बदल सकती है। सवाल है कि ये जंग नहीं है, पर ये ट्रेड वॉर और पावर ताकत की लड़ाई है। ये कहेंगे पंजा लड़ाना है, सर लड़ाना नहीं, पंजा लड़ाना है। और इस पंजा लड़ाने में उनके तरफ था कि उन्होंने सैंक्शंस दागा था, और अब एक्सपोर्ट के सैंक्शंस उन्होंने दागा था, और इन्होंने इसके बाद रेयर अर्थ का सैंक्शंस लागू किया। अब देखते हैं कितनी पानी कहाँ जाए। टैरिफ उन्होंने घोषणा किया, 100% टैरिफ से हम कम कर देंगे। इसके पहले शायद 57% था, जो 157% हो गया था। उन्होंने कहा उसको भी हम 47% करेंगे। और चीन ने कहा कि रेयर अर्थ का हम 1 साल के लिए विड्रॉ कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं। पर अभी भी खेल बाकी पिक्चर अभी बाकी है, तो हम देखेंगे कि फाइनली गुल क्या खिलता है। लेकिन डायनेमिक्स जो है विश्व कूटनीति में, वह लगातार दिलचस्प बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर।